नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर सिख समाज ने निकाली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। अजमेर में निकल गया खींच राजा का सालाना जुलूस। कैथोलिक समुदाय ने राजा के रूप में किया स्वीकार। अजमेर उत्तर के प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत ने धमकी वाली पोस्ट पर गंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दी गई थी धमकी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में श्रद्धालु की मौत। मारवाड़ बस स्टैंड के पास हुआ गंभीर हादसा। शॉर्ट सर्किट के चलते टेम्पो में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुरुद्वारा संरक्षक कुलदीप सिंह ने जानकारी देकर बताया कि सिख समाज के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक जी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस
उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो गंज गुरुद्वारे से शुरू होकर बजरंगगढ़ चौराहे से होते हुए वापस जनकपुरी आई है, जिसमें बाहर से आए कीर्तनी जनता को निहाल करेंगे। उसके बाद लंगर चखा जाएगा। उसके बाद 3 बजे यात्रा वापस निकाली जाएगी, जो बजरंगगढ़ चौराहा जिला मेडिकल कॉलेज होते हुए अग्रसेन चौराहे से होते हुए वापस गंज गुरुद्वारे पहुंचेगी, जिसमें उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सभी आएं और गुरु महाराज के दर्शन कर लंगर चखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आज सारे संसार में हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का पावन पर्व मनाया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड खुशियों से भरा है, जिन्होंने हम एक हैं का संदेश दिया। गुरु नानक साहब ने कहा, मानव की जात एक है, पहचान वो। आज हम अजमेर की संगत गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश को खुशियों से मना रहे हैं। गंज गुरुद्वारे से शोभा यात्रा निकली थी। महाराज के स्वरूप की अगुवाई के अंदर ये शोभा यात्रा बजरंगगढ़ चौराहे से होती हुई वापसी जनकपुरी आई है। जनकपुरी में बाहर से आए हुए कीर्तनीय और प्रचारक जनता को निहाल करेंगे। उसके बाद लंगर छका जाएगा। अजमेर की सारी जनता से निवेदन है कि आप आएँ, गुरु महाराज के दर्शन करें, गुरु महाराज का लंगर छकें। उसके बाद 3 बजे वापस शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, जो बजरंगगढ़ चौराहा, JLN हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, अग्रसेन चौराहे से होते हुए और वापस जयपुर रोड से होते हुए गंज गुरुद्वारे पहुँचेगी। यही संदेश लेके हम इन खुशियों को मना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। अजमेर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खीस्त राजा का सालाना जुलूस निकाला गया। कैथोलिक समुदाय में इसे बलिदान की स्थापना के त्योहार के तौर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सम्मोचित कैथोलिक खीस्ती समुदाय अपने प्रभु ईसा को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया और बताया कि सचमुच प्रभु ईसा हमारे हृदय में राज करते हैं। प्रभु ईसा ने इसी स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था और पुनर्जीवित होकर पाप एवं मृत्यु के साम्राज्य पर अधिकार पूर्वक विजय प्राप्त की थी, और कहा कि संपूर्ण खीस्त समाज उन्हें अपनी इच्छा से आमंत्रित करते हैं और जैसा राजा वैसी प्रजा की कहावत के अनुसार वह भी अपने राजा के समान पाप व मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इस आयोजन में समाज के सभी लोगों की उपस्थिति में एक विशाल जुलूस निकालकर उनके बलिदान को त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज क्रिस्त राजा का त्यौहार है। सभी क्रिस्तीय भाई बहन आज क्रिस्त राजा का त्यौहार मनाते हैं। एक विशेष रूप से हम ईसा मसीह को सम्मान देते हैं। वैसे कई नामों से हम उनको पुकारते हैं, शांति का राजा, दया सागर, प्रेम का सागर, ये सभी हम बताते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से उन्हें एक न्यायकर्ता के रूप में देखते हैं, जो कि अंतिम समय में अपना न्याय करने के लिए आएगा। प्रभु ईसा मसीह को जन्मदिन के दिन ही 3 राजाओं ने घोषित कर दिया था कि ये राजा है, कि हम राजा की खोज में निकले हैं, वो राजा का जन्म कहाँ हुआ है। उसी प्रकार से पिलातुस के सामने भी जब ईसा मसीह से पूछा जाता है, पिलातुस पूछते हैं कि आप राजा हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं राजा हूँ। प्रभु ईसा मसीह का राज्य संसार का नहीं है। वे जब संसार के अंदर आए थे तो उन्होंने ये जब वो अपनी मिशन शुरू किया तो उन्होंने यही कहा था कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन परिवर्तन करें। आज हम सभी क्रिस्त राजा का त्यौहार मनाते हैं। बिशप पायस ने आज हमारे इस जुलूस की अगवानी की है और अजमेर संभाग में जितने भी क्रिस्तीय भाई बहन हैं, जितने भी चर्चेस हैं, उन सभी ने इसमें भाग लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धमकी भरी पोस्ट डालने पर गंज थाने में ज्ञानचंद सारस्वत ने FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद गंज थाना पुलिस आरोपी की जांच में जुटी है। मैं पूरे चुनाव 25 तारीख को मैंने अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और चुनाव के दौरान हमने पूरा संयमित रहकर और स्वस्थ परंपरा से चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने एक फेसबुक पेज आईडी मेरे नाम से बनाकर उस पर सांप्रदायिक और अनगढ़ टिप्पणियाँ की है और भविष्य में भी वो व्यक्ति कहीं हो सकता है इस फेसबुक पेज पर गलत बात लिखे, क्योंकि टीम ज्ञान सारस्वत के नाम से बनी हुई है, तो सीधा कहीं ना कहीं उसके मेरे ऊपर आरोप लगता है। और मैं तो आज अगर क्षमा कर सकता था, लेकिन अगर किसी के बारे में उसने उस पेज पे कर दिया तो सीधा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज होगा। तो उस फेक आईडी के ऊपर मैं यहाँ उसको बंद करवाने और संबंधित व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात लेके गंज थाने आया हूँ कि यहाँ के मार्फत IT थाने को वो जाएगा। और दूसरा, जो कई लोगों ने राजनीतिक द्वेषतावश कई मेरे ऊपर कमेंट किए हैं, मैं उन सबको भूल चुका हूँ। चुनावी माहौल था और चुनावी माहौल में वो सब मैं मुक्त हूँ और मैं उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी ने गोली मारने की धमकी दी है और इस तरह फेक आईडी बनाई है और इस तरह की बात करी है, तो जो व्यक्ति बात करता है खुला व्हाट्सएप या फेसबुक पे लिख रहा है कि इसको गोली मार दें, तो हो सकता है वो क्या पता उसके पास वैध अवैध हथियार और वो गोली मार ही दे। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है और वो मैं कार्रवाई के लिए आया हूँ। और आज मैं केवल फेसबुक की आईडी की दे रहा हूँ,
और हो सकता है कल मुझे और कोई इस तरह गोली मारने का या धमकी भरे कोई आदेश हो तो मैं उनका कल मैं भविष्य में भी कार्रवाई करूँगा। ठीक है। खोखरा गांव से पुष्कर मेला देखने आए युवक की कोच बस की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। खोखरा गांव से पुष्कर मेला देखने आए युवक की कोच बस की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। पुष्कर मारवाड़ बस स्टैंड पर वीडियो कोच ने एक बाइक सवार को अपना शिकार बना लिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन बस की चपेट में आए युवक की हालत इतनी नाजुक थी कि अस्पताल जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। संपूर्ण घटना की जानकारी एकत्रित कर पुलिस जाँच में जुटी है। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर खड़े एक टेम्पो में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। सूचना मिलती ही दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। टेम्पो चालक के भाई यूसुफ पठान ने जानकारी देकर बताया कि वह और उनका भाई टेम्पो चलाकर खुला व्यापार करते हैं। इस दौरान उनका छोटा भाई नया बाजार से सवारी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गया था। सवारी छोड़ने के बाद अचानक टेम्पो में आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद जीआरपी महिला पुलिस ने फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी। दमकल की गाड़ी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान आग लगने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये छोटा भाई ऑटो चलाता है। पन्नीग्राम चौक से हम लोग खुला ऑटो चलाते हैं, कहीं की सवारी मिल जाती है, कहीं चले जाते हैं। तो उस वक्त वो नया बाज़ार से सवारी लेके रेलवे स्टेशन आ रहा था छोड़ने के लिए, और मैं डिग्गी बाज़ार के एरिया में खड़ा हुआ था ऑटो लेके मेरा। उसने मुझे फ़ोन करा कि क्या यूस भाई ऑटो में आग लग गई है। तो पहले तो मैंने समझा मजाक कर रहा है, तो मैं पड़ाव तक आया। फिर मेरा दिल करा कि चलो अपन यहाँ। तो जब रेलवे स्टेशन पर आया तो आग हकीकत में ही ऑटो में लगी हुई थी। और जीआरपी की महिला जो कांस्टेबल होती है उन्होंने जो है काफ़ी सहयोग करा, हमने देखा। उन्होंने तत्काल सूचना दी फायर ब्रिगेड को। सारा पुलिस डिपार्टमेंट जीआरपी का आरपीएफ का यहाँ पहुँच चुका था। सब ऑटो हटवाए गए यहाँ से। कारण तो सर हमारी तो यही सोच है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगना है। सवारी थी, 3 सवारी थी, मेहमान थे, रेलवे स्टेशन उतर गए थे वो। और छोटा वाला भाई गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और पीछे से धुआं उठने लगा। क्या नाम है भाई का? कालू जी। लगभग कितने का नुकसान मालूम? लगभग सब 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान है इस गाड़ी के अंदर। कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि टेम्पो के अंदर आग लगी हुई है रेलवे स्टेशन के सामने। जब हम मौके पे पहुँचे तो उसमें आग लग रही थी। हमने आग को कंट्रोल किया, बहुत सावधानी के हिसाब से लोगों को पीछे हटा के, और बहुत ही जल्दी आग पे काबू पाया। उसमें कोई क्षति नहीं हुई किसी प्रकार की, आदमी की सब सेफ था। कोई कारण आया सामने? शॉर्ट सर्किट आया है सर, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। टेम्पो पूर्ण रूप से जल चुका था। कौन सा टेम्पो था ये? सर ये सवारियों वाला जो टेम्पो है वो, रेलवे स्टेशन के अंदर? हाँ रेलवे स्टेशन के अंदर पार्किंग में। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है।
स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के फायसागर रोड स्थित रावत नगर मां अम्बे मंदिर में रविवार रात अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत भी वहां मौजूद रहे। ज्ञानचंद सारस्वत ने जानकारी देकर बताया कि आज माता ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए इस आयोजन में बुलाया है, जहां उन्होंने चुनाव में अपनी जीत के लिए मंदिर में नतमस्तक होकर मां अम्बे का आशीर्वाद प्राप्त किया और चुनाव में अपनी जीत की मन्नत मांगी। इस दौरान ज्ञानचंद सारस्वत का स्वास्तिक नगर और रावत नगर के परिवारजनों ने जोरदार स्वागत करते हुए ज्ञानचंद सारस्वत को साफा पहनाकर माल्यार्पण कर माता रानी से उनकी जीत की प्रार्थना की। वहीं अन्नकूट महोत्सव में पहुंचे ज्ञानचंद सारस्वत ने स्वास्तिक नगर और रावत नगर के परिवारजनों को चुनाव में उन्हें सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। आज चुनाव के दरमियान तो सभी का स्वागत होता है, जीतने के बाद तो सबका स्वागत होता है, लेकिन आज मेरा भविष्य मत वीडियो में कैद है और माता रानी ने आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। और मैं सभी माता रानी प्लस जो मैं जिंदा जीवित रूप में मातृ शक्ति मेरे सामने खड़ी है, इन सबका आशीर्वाद मिला। अन्नकूट का कार्यक्रम है और यहाँ उपस्थित हुई बड़े सारे मेरे संख्या में बड़े स्वजन और साथी यहाँ उपस्थित हैं, इन सबका आशीर्वाद मिला। तो मैं जीतूँ या हारूँ, कुछ भी हो तो एक मतपेटी में है, लेकिन इनका आशीर्वाद मिला और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं यही कहूँगा कि माँ सबका कल्याण करे, सबका भला करे। अजमेर आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित बड़लिया पुलिया के हाईवे पर सोमवार सुबह एक वॉल्वो बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई, जिसके चलते बस चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। मामले की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार घायल यात्रियों को आम जनता की मदद से बाहर निकालकर जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने बताया कि बड़लिया पुलिया पर दिल्ली से गुजरात जा रही वॉल्वो बस ट्रेलर के पीछे जा भिड़ी, जिसके चलते बस चालक की मौत हो गई। वहीं सभी घायल सवारियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद कई सवारियों को छुट्टी दे दी गई। वहीं करीब 11 सवारी की गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार जिला हॉस्पिटल में जारी है। पुलिस ने अन्य यात्रियों के परिजनों को सूचित कर दिया है। ये घटना करीब सुबह की है, मतलब 4 बजे के लगभग की बात है। कोई ट्रेलर था लोडिंग जो बड़लिया पुलिया पे चढ़ रहा था, उसी दौरान पीछे से दिल्ली से अहमदाबाद चलने वाली वीडियो कोच बस, जिससे एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी स्पीड में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कम से कम 25 से 30 सवारियों के काफ़ी चोट आई है। और जो बस का चालक था राकेश कुमार, उसकी मौके पर ही मृत्यु हुई। घायलों में बाकी सब लोग ठीक है, प्राथमिक उपचार करवा रहे हैं। अभी जैसे जैसे उपचार होगा, जेएलएनएच में है, जितने भी मजरूब आप देख ही रहे हैं। जैसे जैसे भी और भी अगर कोई पीछे रह गया वो भी आ रहा है, तो उसका भी इलाज करा रहे हैं। बाकी ड्राइवर की एक की मृत्यु हुई है। इसके अलावा काफ़ी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। और बाकी जो ये है लोग जिनको अगर एडमिट करने की स्थिति होगी तो एडमिट करवाएंगे, और बाकी को नहीं तो प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। मेरा नाम मितेश हेमंत भाई परमार है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, आनंद डिस्ट्रिक्ट से। मैं दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था और ऐसे अचानक एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ है? वो एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ, हमको पता नहीं कौन सी जगह कंफर्म, बस इतना मालूम। फिर हमको ऐसे ही ऑटोमेटिक, मेरा दोस्त है ना, उसको माथे में चोट लगी थी, तो उसका खून निकल रहा था, तो उधर से खून निकला तो हमको मालूम चला। तो सब फिर कुछ लोगों ने दरवाज़ा पीछे वाला इमरजेंसी खोला और उससे हमको निकाला उधर से। बस तो पूरी फुल थी। बाहर 2-3 ऐसे आगे वाली ट्रक थी, उसके आगे एक दूसरा साधन था, ऐसे 3-4 साथ में ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। हमको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रक में जाके घुस गई पीछे से। हाँ, उसमें तो करीबन सब घायल ही है, लगभग। हाँ, इतने तो हो गए ही, वो पता नहीं है। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर।
जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर RPF थाना पुलिस की महिला कांस्टेबल ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है, जो कि बैग चेकिंग के दौरान बचकर निकल रहा था। जब तलाशी ली गई तो बैग से 3 किलो 250 ग्राम चांदी मिली है, जिसका बिल नहीं होने पर चांदी को जब्त कर GST विभाग को सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी गई है। देखिए सर, हमारे RPF के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त जो जयपुर में बैठते हैं, जोनल हेडक्वार्टर में, श्री ज्योति कुमार तेजा जी, और मंडल सुरक्षा आयुक्त जो यहाँ अजमेर में बैठते हैं, श्री अमिताभ, उनके द्वारा हम लोगों को समय समय पर ड्राइव चलाने के आदेश मिल रहे हैं। ये जब से राजस्थान प्रदेश में चुनाव के मद्देनज़र आचार संहिता लगी है, तो ये इंटेंसिफाइड हो गया ड्राइव्स जो है कि ट्रेन में कोई व्यक्ति तस्करी ना करे, कोई अवैध सामान ना लेके जाए, उसी के ड्राइव चला रहे हैं हम लोग। और बहुत सारे शराब के केस भी हमने पकड़े हैं, 7-8 केस पकड़े हैं इसी आचार संहिता के दौरान। और कल बैग स्कैनर पर हमारी महिला कांस्टेबल ड्यूटी कर रही थी, तो बैग चेकिंग के समय एक व्यक्ति बच के जा रहा था। दूसरी जो DFMD पे महिला कांस्टेबल थी, उसने रोका और उसको बैग स्कैनर के थ्रू पास कराया, तो उसमें उसको कुछ संदिग्ध सामान लगा, उसको रोक लिया, पूछा तो पता चला कि ये चांदी है, और उसके पास कोई रसीद बिल नहीं था। तो मुझे सूचना दी गई और मैं आया मौके पे, देखा मामले को। सच में उसके पास कोई रसीद बिल पावती नहीं था। तो मनोज कुमार नाम का व्यक्ति था, पूछताछ करने पता चला कि वो अजमेर से ब्यावर लेके जा रहा था जॉब वर्क के लिए। अब मामला GST चोरी का लग रहा था, तो GST अधिकारियों को बुलाया गया। तो युवक कहाँ का रहने वाला था, बता दिया ना? तो अजमेर का रहने वाला था, ब्यावर लेके जा रहा था, फायसागर रोड पे। उसका लगभग कितनी चांदी थी सर? 3 किलो 250 ग्राम के करीब चांदी। क्या कुछ आभूषण बने हुए थे या? हाँ, कुछ 18 पाजेब थी उसमें, 9 पेयर पायल, जिनको फिनिशिंग वर्क उनका करना था वो, और कुछ रॉ चांदी थी।
तो क्या ये व्यापार करता है, ये शॉप है इसकी? उन्हें वो सराफे का काम करता है और सराफे में ही वो जॉब वर्क भी करता है, तो जॉब वर्क के लिए लेके जा रहे थे सर। जब कर ली? हाँ, वो जीएसटी विभाग को हमने सुपुर्द कर दी है सारी कार्य। श्री जैन श्वेतांबर संस्था द्वारा आज 5 माह के चातुर्मास में 5 संतों द्वारा इस चातुर्मास को संपन्न किया गया। इसके अंतर्गत भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें कई संतों की जीवनी, कई की जयंती बनाई गई, जिसमें पूरे जैन समाज ने आकर इस आयोजन को सफल बनाया। हमारे यहाँ जो चातुर्मास चल रहा था उसका विदाई समारोह या बधाई समारोह कुछ भी कह सकते हैं, आयोजित श्री जैन श्वेतामृत संस्था द्वारा किया गया है। ये 5 माह का चातुर्मास था और 5 संतों ने, जिसमें मुकेश मुनि जी महाराज साहब थाना 5 ने इस चातुर्मास को संपन्न किया। इस चातुर्मास के अंतर्गत बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी संतों की, कईयों की जीवनी, कईयों की जयंती मनाई गई और धार्मिक प्रभावना पूरा अजमेर के अंदर फैलाने का प्रयास किया गया। ये इस चातुर्मास की सबसे बड़ी सफलता रही। पूरे सभी लोगों ने, समाज के सभी जैन श्वेतामृत संस्था के सदस्यों ने हमें पूरा तन मन धन से सहयोग दिया। इसके लिए हम श्री संघ उनके प्रति हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता है। अजमेर वैशाली नगर स्थित वृंदावन गार्डन में कथक कला केंद्र द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दृष्टि राय ने जानकारी देकर बताया कि दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान शहर की सभी प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद रही और सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अलग अलग प्रस्तुति देकर स्नेह मिलन को संपन्न किया। इस दौरान मुख्य अतिथि लायन आभा गांधी, अमला रोटेला, सपना अग्रवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजन में शामिल हुए मीनाक्षी गोयल, प्रीति माथुर, भावना भोजवानी, नीता भटनागर ने अपनी शानदार रचनाओं की प्रस्तुति दी। आज विविधा संस्था और अजमेर कथक कला केंद्र की तरफ से दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद रहीं और सभी ने बहुत ही उल्लास से जो है इस दीपावली स्नेह मिलन को संपन्न किया। सभी ने अपनी अपनी प्रतिभाओं के अनुरूप नृत्य, गीत और संगीत की प्रस्तुतियाँ दी। किसी ने कविताएं सुनाई, किसी ने गीत गाया और इसी तरीके से आज जो है हमने इस दीपावली स्नेह मिलन को संपन्न किया। हमारे बीच रहीं लायन आभा गांधी जी, जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर मधु महेश्वरी, जेएलएन बर्न यूनिट की इंचार्ज, और साथ ही साथ अमला रोटेला जी हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।